हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा इकोनॉमी का, और इसी फोल्डर में तीनों लेक्चर पड़े हुए हैं। रेगुलरली 1 या 2 दिन में वीडियो आ रहे हैं, जिसमें आपको पूरी इकोनॉमिक्स कराई जाएगी और इतने अच्छे, इजी और बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है कि आप भी सोचोगे कि इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई मेरी। इवन इकोनॉमिक्स इज नॉट अ फील्ड ऑफ माइंड। क्लियर? चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूएसए इज प्लानिंग टू इम्पोज 10% टैरिफ ऑन प्रोडक्ट ऑफ विच कंट्री। अब देखो, आप जानते हो कि यूएसए में अभी नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, 47th प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखना, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और इंडिया का और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन को जानना है, और यूएसए और इंडिया के रिलेशन पर क्या इफेक्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप के बनने से, ये भी मैंने आपको एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाया है। एडिटोरियल में जाइए, वहां पर आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री इंपैक्ट ऑन इंडिया, पॉजिटिव और निगेटिव। इस नाम से आपको एक लेक्चर मिलेगा जो कि आपको पूरा क्लियर कर देगा यूएसए और इंडिया के रिलेशन। चलो अपन न्यूज पे आते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहा है, किस कंट्री पर 10% टैरिफ लगाने का सोच रहा है। देखो क्या है, पहले 3 कंट्री जान लीजिए। इसने 3 कंट्रियों का नाम लिया, मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना। डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला कि इन 3 कंट्री पर जो कि इंपोर्ट करा जा रहा है यहां से जितने भी प्रोडक्ट, उन पर टैरिफ लगा जाएगा। और मैंने आपको इस इंडिविजुअल लेक्चर में यही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। क्या है कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ, ये बोला है। और टैरिफ लगाना डोनाल्ड ट्रंप को इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं। तो ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिको और कनाडा के प्रोडक्ट पर 25% टैक्स लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और चाइना के प्रोडक्ट पर 10% का टैरिफ लगाने का सोच रहे हैं। और ये 25% और 10% टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जॉब को एनहांस करने के लिए, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग जॉब को एनहांस करने के लिए। तो 10% टैरिफ किस पर लगाने की सोच रही है यूएसए, चाइना के ऊपर। क्लियर हो गया? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाउ मच मिलियन टन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस इन 2023-24 एज पर ऑफिशियल डेटा। ये पूछ रहा है कि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 2023 और 24 में मिल्क का प्रोडक्शन कितना हुआ। तो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ 239.3 मिलियन टन। अब ये कितना, अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो इसमें ग्रोथ हुई है 3.78% की। कितनी ग्रोथ हुई है? 3.78% की ग्रोथ हुई है मिल्क प्रोडक्शन में। और अब हम ये जानेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है मिल्क का। तो देखो, यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है नंबर 1 पर। दूसरी है राजस्थान, राजस्थान दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है मिल्क का। 3rd नंबर पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है जो तीसरा सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। 4th है गुजरात, और 5th है महाराष्ट्र। तो ये 5 स्टेट के नाम याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। और इस बार 2023 और 24 का डेटा देखा जाए तो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है कितना, 239.3 मिलियन टन, याद रखना। चलते हैं। अमर राजा इंफ्रा सेटअप इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन विच सिटी। देखो, अमर राजा इंफ्रा ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग सेंटर सेटअप करने जा रहा है, और ये सेटअप करा जाएगा लेह के अंदर। कहां पर? लेह के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये करेगा क्या
और कितना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? तो ये प्रोडक्शन करेगा 80 केजी पर डे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा। और ये कौन सेटअप करने जा रहा है? अमर राजा इंफ्रा सेटअप करने जा रहा है लेह के अंदर एक ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन सेटअप होने जा रहा है लेह के अंदर। याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट आर्मी डे परेड 2025। देखो ये 2025 की है, तो डेफिनेटली ये जनवरी 2025 में परेड करी जाएगी और ये होगी इस बार पुणे में। और पुणे में पहली बार हो रही है आर्मी डे परेड, याद रखना। सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है यमुंदु उर्सी बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए यमुंदु उर्सी कौन से देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये बने हैं दोस्तों उरुग्वा के। कहां पे? उरुग्वा के। अब ये कहां पर है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर ये भी बताइए कि उरुग्वा कंट्री किस जगह पर है। तो देखो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट देखना आप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एक बार देखना और ब्राजील को देखना आप, ब्राजील के साउथ ईस्ट में, ब्राजील के साउथ ईस्ट में देखना तो आपको एक कंट्री दिखेगी उरुग्वा कंट्री। और उरुग्वा कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए यमुंदु उर्सी। कौन से? यमुंदु उर्सी। याद रखोगे। विच कंट्री विल होस्ट 13 UN ग्लोबल जियोस्पाशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। तो ये पूछ रहा है कि किस कंट्री ने 13वां UN ग्लोबल जियोस्पाशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी। तो ये होस्ट करने जा रही है इंडिया। इंडिया इसको पहली बार होस्ट करने जा रही है। और इसमें क्या होगा कि दोनों जो कंट्री आएंगी, जो पार्टिसिपेट करेंगी कंट्रियां, उसमें एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ग्लोबल इंफॉर्मेशन डेवलपिंग जियोस्पाशियल टेक्नोलॉजी। क्लियर? जियोस्पाशियल टेक्नोलॉजी ये इसका काम है। और इंडिया इसको होस्ट करने जा रही है। कौन सा इंडिया पहली बार होस्ट कर रही है? 13th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पाशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड इज सेट टू कंडक्ट 11th एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज वर्कशॉप सेरेक्स 24 इन विच सिटी। तो ये सेरेक्स 24 किस सिटी में वी कैन से एक्सरसाइज होने जा रही है और जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड करेगी, तो वो होगी कोची में। कहां पर? कोची में की जाएगी। और ये स्टार्ट होगी 27 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। क्लियर? 3 या 4 दिन चलेगी। और इसका मेन एम क्या है? तो मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज, मीन्स रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर सर्च ऑपरेशन में ये एक्सरसाइज बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। क्लियर? तो इसी के साथ 28 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर आ रहे हैं उसको देखते चलिए, क्योंकि क्या है कि जब कई सारे लेक्चर हो जाएंगे तो डिफिकल्टी होगी सुनने में। तो कंटिन्यूसली साथ में पढ़ाई करते चलिए, इकोनॉमिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करते चलिए। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।